जो आप इस टाइम बैठे हुए हैं, ठीक है, आपको बहुत बहुत हार्ट में ना आपको पेन है, आप बहुत फील कर रहे हैं, आपको बहुत दर्द हो रहा है, आप बहुत परेशान हैं और आप सोच रहे हैं कि वाई मी, भगवान ने सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, जबकि मैंने तो अपना 100% सब कुछ उस इंसान को दिया है। लेकिन आपको बदले में ना उस क्या मिला, आपको बदले में मिला सिर्फ धोखा मिला उससे। ठीक है, तो आप ना इस टाइप से इस टाइम आपकी एनर्जी निकल के आ रही है और आप ये भी सोच रहे हैं कि मैं इंतज़ार करूं या ना करूं। और दूसरा आपको ये भी लग रहा है कि आपको ना जो ये जो रिलेशनशिप काइंड ऑफ थिंग है ना, इससे ना आपको ना ट्रस्ट भी आपका ना उठता जा रहा है। लेकिन आपको ना, आप भगवान से भी आपका ट्रस्ट उठता जा रहा है, लेकिन आपको भगवान पे विश्वास रखना है। ठीक है, ये सब रिश्ते, सब नाते, सब टेम्परेरी होते हैं। एक भगवान का नाता होता है जो परमानेंट होता है। भगवान दर्द ही उसी को देते हैं जिससे वो, मुझे लगता है, प्यार करते हैं, ताकि हम भगवान से और ज़्यादा नज़दीक आएँ और ज़्यादा जुड़ जाएँ। सबसे पहले तो हमें इसको पॉजिटिव वे में लेना होता है, राइट। और जो भी हमारे साथ ये सब चीज़ें घटनाएं घटती हैं, कोई हमारे पिछले जन्मों के कर्म होते हैं, या फिर कोई किसी ने कुछ कराया जो कहते हैं, वो सब होता है। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि अब आपके साथ क्या हो रहा है, आप क्या फील कर रहे हैं। आपके जो जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया है, एक थर्ड पार्टी की जो सिचुएशन है इस टाइम से, जो एनर्जी निकल के है आ रही है, जो फील हो रही है कि जो थर्ड पार्टी की वजह से जो आपकी जो पूरी तपस्या जीवन की, उसको बिल्कुल निष्फल कर दिया किसी इंसान ने। ठीक है, और ऐसे इंसान के लिए ना आप वेट कर रहे हैं, आप रो रहे हैं। ठीक, तो आपको ये नहीं करना। वो इंसान जो है ना, वो डिज़र्व नहीं करता ये सब चीज़ें, जिसने आपके साथ ऐसा किया है। ठीक है, मुझे पता है दुख तो बहुत होता है, ऑब्वियसली। इतना इतना बड़ा जो जिसके साथ जो फेस करता है ना, असली में दर्द जो होता है ना, वो उसको उससे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। लोग आएंगे, तसल्ली देंगे, फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, अरे ये वो, लेकिन असली में तो जो भुगत रहा है ना, उसी को वो जो पेन है ना, वो फील कर सकता है। ठीक है, तो ये जो सब चीज़ें हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिसने आपके साथ इतना इतना निष्ठुर बिहेवियर किया, आपकी जो पूरी आपने सब कुछ दिया, जिस इंसान को 100% आपने ट्रस्ट किया और उसने आपके साथ ऐसा किया, वो अब क्या सोच रहे हैं और आगे अब आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। आपको उनका इंतज़ार करना चाहिए, या आपको आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ सकता है। इस टाइप से हम देखते हैं क्या रीडिंग निकल के आती है। जय श्री राम। प्रभु का नाम लेके मैं अभी ये कार्ड्स को शफल करती हूँ। जय श्री राम। तो ये जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है, यही कार्ड है, ये रिवर्स ऑफ कार्ड है। ठीक है, रिवर्स ऑफ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड्स आया है, राइट, फर्स्ट कार्ड। और इसमें जो सेकंड कार्ड जो आया है, ये अगेन मैजिक का कार्ड आया है। ये बहुत अच्छा कार्ड है, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिवनेस लेके आने वाला है, राइट। तो शुरू में ये बहुत अच्छा कार्ड निकल गया, ये वन ऑफ द बेस्ट कार्ड ऑफ द डेक होता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी लाइफ में आगे बहुत पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, और ये जो रीडिंग आप सुन रहे हैं, आपको श्री राम प्रभु का नाम लेना है, आपको कमेंट में जय श्री राम लेना है। और एक रिक्वेस्ट है, आप राम राम का जाप करते रहिए, क्योंकि राम राम के जाप से ना असंभव काम भी संभव हो जाता है। जितना भी आप अभी मैनिफेस्ट करेंगे या सुनेंगे, वो सब चीज़ें ना कोई थॉट्स होती हैं, ये सब एनर्जी होती है। ठीक है, हम किस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें ना हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं। और हमारी जो जितना हमारा ऑरा क्लियर होगा, क्लीन होगा ना, उतनी जल्दी वो चीज़ें हमारे पास जल्दी अट्रैक्ट होती हैं। तो ऑरा क्लीन करने का सबसे बड़ा तरीका है राम राम का जाप करते रहो, आपका पूरा ऑरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ और होती है, जैसे अभी आप इतने पेन से गुजरे, एक तो आपको हेल्प मिलेगी इन सब चीज़ों से ऊपर उठने की। दूसरा, आपको शक्ति मिलेगी इन सब चीज़ों को बियर करने की। तीसरा, आपके लिए जो ठीक नहीं होगा ना, उससे आपकी जो आसक्ति है ना, वो अपने आप दूर हो जाएगी। क्योंकि सोल जर्नी होती है भाई, ये तो हमारे पास लोग आते हैं, मिलते हैं, बिछड़ते हैं, ये सब लगा रहता है, पूरा जीवन चक्र है यही। तो हमारे को ना किसी चीज़ को ना हम लेके बैठ जाते हैं, हमें उसको लेके बैठना नहीं है। तो जब राम का जाप करते हैं ना, तो जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, वो उसकी आसक्ति हमारे मन से ना ख़त्म हो जाती है। तो ईश्वर हमारी ना इस तरह से बहुत हेल्प करते हैं। और जो हमें मिलना होता है ना, फिर वो हमें ना किसी तरह से ना, पूरा कायनात जिसे कहते हैं ना, वो लग जाती है उसको जुटाने में कि वो आपको मिल जाए। तो इस तरह से आपको राम राम का जाप बहुत हेल्प करेगा लाइफ में। तो मैंने माइक लगा लिया। तो अब ये जो हमारे तो कार्ड निकल के आए थे, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का रिवर्स एंड द मैजिशियन का कार्ड निकल के आया था। जो अब मैंने जो थर्ड कार्ड निकाला है, वो निकल के आया है ये वाला,
ये कार्ड जो है ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये बहुत अच्छा कार्ड निकल के आया आपके लिए, बहुत अच्छी आपकी एनर्जी आ रही है इस टाइम। तो अभी यही है कि जो भी आपको छोड़ के गए हैं, जो धोखे की एनर्जी आई है, इसमें डायरेक्ट एकदम बिट्रेयल की एनर्जी फर्स्ट कार्ड में निकल के आ गई थी। तो ये जो इंसान है ना, ये इस टाइम ना इनको ना अंदर ही अंदर ना गिल्ट हो रहा है, इनको बहुत फील हो रहा है, इन्होंने जो भी आपके साथ किया, इनको लग रहा है कि इन्होंने ना बहुत गंदे कर्म किए हैं, शायद इनके साथ ना कुछ बुरा बुरा हो रहा है, या तो इनको फाइनेंशियली लॉस हो रहा है, या जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा ना, वो ना इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है अब इनके साथ वहां पर, कुछ ऐसा मुझे सिग्नल्स आ रहे हैं, फील हो रहे हैं। तो ये 100% ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये सब एग्जैक्टली होना चाहिए। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो इस टाइम में ये इंसान ना बहुत गिल्ट में है, इसको बहुत फील हो रहा है, और तो इसको लग रहा है कि यार मैं जब पहले जिसके साथ था तो वहाँ मैं मेरी बहुत रिस्पेक्ट होती थी। अब इस इंसान की ना जो रिस्पेक्ट है वो बिल्कुल वहां पर बिल्कुल बेकदरा हुआ है, इसको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, ये बहुत गिल्ट में है, इसको बहुत शर्म आ रही है, शर्मिंदगी हो रही है, और ये ना इसको समझ में नहीं आ रहा है ये आगे जिंदगी में करें तो क्या करें भाई। अब कर्म चक्र तो भाई घूम के आता ही है। जिसने किसी के साथ बुरा किया है ना, उसको उसका फल उसको झेलना ही पड़ता है। और जो भी जो थर्ड पार्टी है ना, उसने जो भी कंट्रोल करने की सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश करी, जो भी है, ये जो थर्ड पार्टी होती है ये पैसे के लिए या कोई और एक्स वाई जेड कोई रीजन के लिए मेनली आती है। और इसने इनको ना रियलाइज हो गया कि ये जो थर्ड पार्टी थी इनके साथ, ये कितनी सेल्फिश मोटिव के साथ आई थी, और होना इस बंदी ने ना आपके हस्बैंड, ये ना लेडीज स्पेसिफिक ये होगा, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है ये रीडिंग, राइट, ये मेल फीमेल के लिए नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ फीमेल एनर्जी इस टाइम आ रही है, मेरे को जो फील हो रहा है। तो ये जो भी थर्ड पार्टी की जो लेडी है, इसने जो किया है ना आपके साथ, ये बहुत कुकर्म वाली हरकत है। इसने अपने फायदे के लिए ना किसी का परिवार को ना उजाड़ दिया, किसी के बच्चे, किसी का। अब ये कितना आपके साथ रेजोनेट हो सकता है, आप मैरिड हैं या फिर आपके आपके वो फ्रेंड थे, या आपकी पूरी मतलब गृहस्थी है, इस टाइप से कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ रेजोनेट हो सकती है ये रीडिंग। तो ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये इसके कुकर्म ना आप सब सामने आ रहे हैं, ठीक है, और आपके जो पार्टनर है ना, अब उनको ना वो सब रियलाइज हो रहा है, इन्होंने जो आपके साथ ना गलत गलत किया, आप इनके आगे गिड़गिड़ाए, आपने सॉरी, आपने इनकी गलती की, आपने खुद माफी मांगी होगी, आपके बीच लड़ाई भी हुई, गुस्सा भी हुआ, मतलब साम दाम दंड भेद आपने सब करके देख लिया, पर ये इंसान पे ना कान पे जू तक नहीं लगी, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, और इसने ना आपको ना एक जैसे दूध में से मक्खी निकालते हैं ना, ऐसे निकाल के ना बाहर कर दिया। और अब इसको ना लग रहा है कि इसने इतना बड़ा इसने धोखा दे दिया ना, अब इसको वही सब जो इसने आपके साथ किया ना, वो सब अब ये फील कर रहा है, इसकी शुरू हो गई है, इसका दंड भुगतना ना अब शुरू हो गया है। और जो थर्ड पार्टी ना, उसने इसके साथ ऐसे करने के लिए इस इंसान के साथ बहुत सारे ना तंत्र मंत्र यूज करे हैं, राइट, इविल स्पेल्स यूज करी हैं, और इसको कंट्रोल में करने के लिए ना पता नहीं क्या क्या हथकंडे अपनाए हैं, ठीक है। और जब सब कुछ इस इंसान को खाली कर दिया ना, अब वो ना इसके साथ बहुत बेकार ट्रीटमेंट हो रहा है, और ये इंसान ना अब रो रहा है, इसकी हालत बहुत खराब है, गिल्ट में है, परेशान है ना, वो कहते हैं ना आगे कुआं पीछे खाई। अब या फिर वो जो कहते हैं, एक इंसान जब दो नाव में सवार होता है ना, तो उसका कोई हश्र नहीं होता है, वो उसको डूबना ही पड़ता है। तो अब ये जो इंसान है ये डूबने की कगार में है, ठीक है? अब इसको ना आपकी कदर अब आपको इसको समझ में आ रही है कि इसने जिंदगी में क्या खो दिया है, ठीक है। और आपने ना, मुझे लगता है ये जो कार्ड आया मैजिशियन का, आपने यही सब मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में। आपने भगवान से कहा, भगवान मुझे जस्टिस चाहिए, और ये जो जस्टिस है ना अब आपके पास शुरू हो गया आना। वो सब जो तंत्र मंत्र और गंदगी घोली है ना, वो सब अब बैकफायर हो रही है, ठीक है। और और ये थर्ड पार्टी है ना, अब ये जो है ना, इसके भी भुगतने का टाइम, अभी तो आपके हस्बैंड भुगत रहे हैं, आपके पार्टनर भुगत रहे हैं, अब थर्ड पार्टी के भी ना भुगतने की बहुत जल्दी ही सिचुएशन आने वाली है, क्योंकि ऐसे लोग ना, इनको ना अपने कर्मों से डर, इनको लगता है कि भाई कर्म थ्योरी तो ये बिलीव ही नहीं करते, इनको लगता है बस इधर उधर से जुगाड़ वुगाड़ करके, हथकंडे अपना के अपना काम निकलाओ, अपना उल्लू सीधा करो, इनकी ना ये मेंटेलिटी होती है। लेकिन ना जब वक्त आता है ना, ईश्वर की जब लाठी पड़ती है ना, तो उसमें आवाज नहीं होती। तो अब इनकी ना, उनकी जो
कंडीशन है ना, उनकी कंडीशन भी ना बहुत बुरी होने वाली है, और आपकी सारी मैनिफेस्टेशन, आपका सारा जस्टिस जो है ना, आपने जो ईश्वर से इधर-उधर जाके प्रेयर्स किए हैं, अब आपका जस्टिस मिलने वाला है, राइट? और ये इंसान ना, आप आपने आपके पास गिड़गिड़ाएगा, आपके पास माफ़ी माँगेगा, आपके पास रोएगा, ठीक है? ऐसे आने वाला है, ये होने वाला है। आप बिलीव करिए, मैनिफेस्ट करिए, आपके साथ आप जो चाहेंगे आपके साथ होगा, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है, कांग्रेचुलेशंस। और अब आपको ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं खोना। बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने दाँव पे लगा दिया किसी की ईगो के लिए। अब किसी की गलती के लिए खुद ही सॉरी बोलो, किसी की बेशर्मों वाली हरकतों के लिए खुद ही सॉरी गिड़गिड़ाओ। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। तो अब आपको ना स्ट्रॉन्ग बनना है, और इस इंसान को ना अब आपको ना सोचना पड़ेगा कि आपको कैसे डील करना है, राइट? ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आपका दिल क्या कहता है, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, राइट? और ये जो कार्ड आया है, वेल्थ का कार्ड आया है, आपकी लाइफ में अब बहुत तरक्की होने वाली है फ्रॉम अदर सोर्सेज। बहुत सारे आपके पास जो है ना प्लान्स आने वाले हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, और आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है। और ये जो सक्सेस है ना, मिलनी शुरू हो गई होगी, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ कर रहे होगे। और ये जो सक्सेस है ना, अब भाई ये जो इंसान है ना, ये इंसान तो अब आपकी सक्सेस को देख के ना, इसकी भी ये और समझ में नहीं आ रहा कि वो ये क्या करे। ये मतलब भी आना भी चाहता है, और इसको डर भी लग रहा है आने से, ठीक है? इस तरह से ये कार्ड निकल के आए हैं, अब आप बहुत वेल्दी होने वाले हैं, आपकी लाइफ में ना आप बहुत आगे सक्सेसफुल होने वाले हैं, सिक्योरिटी होने वाली है आपकी लाइफ में। और सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड है, ये वेल्थ का कार्ड है। आपको धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति सब आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में आने वाला है, राइट? इस तरह से ये कार्ड की एनर्जी निकल के आई है। हम और कार्ड निकालते हैं श्री राम प्रभु का नाम लेके, अब आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए? ये कार्ड आया है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। नेक्स्ट एक और कार्ड हम निकालते हैं। ये कार्ड अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, राइट? श्री राम। ये जो कार्ड आया है, ये एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। भाई ये जो कार्ड है ना, ये कह रहा है कि ईश्वर ने अब आपको ना थाम लिया है, ठीक है? ये जो स्टार है ना, ये आप हैं, और ये जो हाथ है ना, ये ईश्वर का हाथ है। ईश्वर ने आपने बहुत आपके साथ बहुत इनजस्टिस हुआ, आपने भक्ति करी, आपने बीच में आपका विश्वास भी डगमगाया होगा कि भगवान है भी कि नहीं है, लेकिन फिर भी आपने ना भक्ति को छोड़ा नहीं। तो अब ईश्वर ने ना आपको ना अपने हाथों में थाम लिया। अब आपकी लाइफ में ना बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, फाइनेंशियल, करियर वाइज़ सब जगह अपॉर्च्युनिटी आने वाली है, और अबंडेंस आने वाली है, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। अब जो ठीक है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो लगे रहते हैं। हमारा जो ग्राफ है वो साइन वेव, हमने फिजिक्स में पढ़ा था, ऐसे साइन वेव चलती है, तो हमारी लाइफ भी ना ऐसे ही चलती है, अप डाउन होता है। तो डाउनफॉल आया तो अपफॉल भी आएगा ही, तो अब आपका अपफॉल आने का टाइम आ गया। ईश्वर आपको ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देगा, और आपको हमेशा ना वो आप उनके ना प्रोटेक्शन में रहेंगे। आपके चारों तरफ ना आपको फ़ील होगा, आपके पास चारों तरफ एक कवच रहेगा जो ईश्वर की प्रोटेक्शन का होगा। अब आपके ऊपर कोई भी नेगेटिविटी या कुछ भी प्रभाव नहीं करेगी, बस आपको ना अपनी भक्ति नहीं छोड़नी। ये जो भक्ति है ना, ये आपको ना आगे तक ले जाएगी। इस भक्ति को आपको पकड़ के रखना है। और आप में बहुत स्ट्रेंथ है, करेज आ जाएगी। अब आपको ना जो भी आपकी लाइफ में आसक्तियाँ थी, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, धीरे-धीरे ना आपको ना ऐसा लगेगा कि ठीक है, ईश्वर जो हो गया ना बहुत अच्छा हो गया, ठीक है? क्योंकि भगवान के ना हर काम में ना भलाई होती है। तो अब आपको ना मतलब अ, ये आपको ऐसी फीलिंग आने लगेगी, और फिर ना एक टाइम ऐसा आता है कि हम भगवान से माँगते हैं, ये दे दो, ये दे दो, दे दो, और फिर जब वो चीज़ हमारे पास आ जाती है ना, फिर हमें ना रियलाइज़ होता है कि यार अब ये सब चीज़ें तो मेरे किसी काम की नहीं है। मुझे तो अब ईश्वर का सबसे परम प्रेम मिल गया, अब इन सब चीज़ों का मुझे क्या करना है? तो इस तरह से ना आपकी सिचुएशन आने वाली है लाइफ में, तो ये बहुत अच्छा कार्ड निकल के आप बहुत स्ट्रांग हो जाएँगे, आप में बहुत स्ट्रेंथ आ जाएगी, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे आपकी लाइफ में, ये जो इंसान की वजह से, ये सब अब धीरे-धीरे दूर हो जाएँगे, सारी नेगेटिविटी आपसे दूर कोसों दूर चली जाएगी। और ये जो है ना, ये इंसान ना आपको ना पाने के लिए ना अब बहुत प्राण लगा रहा है, ठीक है? ठीक है, ये इधर-उधर से आप जुगाड़ कर रहे हैं, ये फ़ोन उठाता है, सोचता है कि फ़ोन करे, या इसने आपको ब्लॉक किया हुआ था तो अभी अनब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, कभी अनब्लॉक करता है, कभी ब्लॉक कर देता है, कभी मैसेज करता है, कभी किसी दोस्त को बोलता है, ये कोशिश कर रहा है, पर ये ना शायद नंबर भी वो अपना डायल करता होगा, पर फिर कट कर देता है। ये इंसान आपको बहुत कॉन्टैक्ट करने की, और जो भी आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, उनको दूर भी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब जो है ना, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हो।
अब आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो, आपको ईश्वर ने थाम लिया है, तो ये अब आपको ना ईश्वर अपने आप आपको संकेत देगा कि आपको क्या करना है। कुछ लोग तो वही समझते हैं कि वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, कुछ लोग तो ये समझते हैं। अब आपको सबकी अलग की थिंकिंग होती है, लेकिन हमें ना संकेतों को देखना होता है कि हमको क्या संकेत मिल रहे हैं। किसी के लिए तो हम सेकंड चांस दे देते हैं तो लाइफ आगे बहुत अच्छी हो सकती है, तो अब हम कुछ और कार्ड निकाल के देते हैं। श्री राम प्रभु का नाम लेके मैं कार्ड निकालती हूँ। जय श्री राम। वाओ, ये जजमेंट का कार्ड आया भाई। ये कार्ड साफ कह रहा है अब आपका जो कुछ उस इंसान ने आपके साथ किया ना, अब वो सब झेल रहा है, ठीक है। आज वो सब झेल रहा है, कल को वो थर्ड पार्टी भी झेलने वाली है, उसका भी बहुत बड़ा नाश होने वाला है, वो भी खून के आंसू रोएगी। जिसने आपको आपके साथ बुरा किया, आपकी फैमिली, आपके बच्चों को रोया ना, अब वो खून के आंसू रोएगी अपने पर्सनल फायदे के लिए, अपने पर्सनल मोटिव के लिए। तो ये जो सब है ना, ये सब चीजें ना, अब आपको ना जजमेंट का कार्ड आ गया है और आप बहुत ऊपर उठ गए हो। आपको लग रहा है अब आपको ना बहुत नया जन्म हुआ है आपका। आप उन सब चीजों से ना धीरे धीरे पीछे होते जा रहे हो, आपका बिल्कुल चेंज हो गया लाइफ। आप अब आप ना स्ट्रांग बनते जा रहे हो। अब आप रोते नहीं हो, अब आप उदास नहीं होते, आप कोशिश करते हो आगे बढ़ने की, सक्सेसफुल होने की और इन सब चीजों से दूर हटने की, ठीक है। इस तरह से आपका एक कार्ड निकल के आया, जजमेंट का कार्ड है। आपकी लाइफ में अब जस्टिस होना शुरू हो गया है और बहुत जल्द आपकी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस होने वाली है, सिक्योरिटी होने वाली है, सब कुछ होने वाला है, ठीक है। कार्ड हम और निकालते हैं। ये कार्ड अगेन ये कह रहा है कि अब आपकी प्रोग्रेस होने वाली है, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, ठीक है। आपकी बहुत बड़ी कोई यात्रा होने वाली है। हो सकता है कोई फॉरेन ट्रैवल, हो सकता है कि मतलब जैसे हम नॉर्थ में रहते हैं तो साउथ इंडिया चलेंगे, इस तरह से भी आपकी ट्रैवलिंग होने वाली है। और आपको उस ट्रैवलिंग में ना आपको बहुत फायदा होगा, आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं उस ट्रैवलिंग में, ठीक है। ये ट्रैवलिंग किससे रिलेटेड, एक बार हम और कहानी निकालते हैं, ट्रैवलिंग का क्या पर्पज हो सकता है। ये ये जो ट्रैवलिंग है ना, ये कोई चैरिटी वेल्थ से रिलेटेड है। आपको बहुत ज्यादा आपको वेल्थ, पेंटिकल्स का कार्ड भाई बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होके आ रहे हैं। ये जो है ना, आपको आपकी लाइफ में ना बहुत सक्सेस, हैप्पीनेस, अबंडेंस, करियर वाइज, हेल्थ वाइज सब कुछ होने वाला है, ठीक है। तो ये वीनस का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड निकल के आया है ये। अब और आपके पास ना इतना इतना हो जाएगा ना कि लोग आपके पास ना ऐसे ये अबंडेंस है इस इंसान के पास, ये इतना कि तोल तोल के इधर उधर बांट रहा है। मतलब कोई आपसे मांगेगा ना, आप उसको मना नहीं करेंगे, आप दिल खोल के आप लेंगे, देंगे, लेंगे सब। बहुत अच्छी आपकी लाइफ होने वाली है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। जय श्री